महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत नामदेव जी महाराज, ठंडी का महीना था और अपनी कुटिया में साधन भजन कर रहे थे। आवाज़ से कीजिए। अपनी कुटिया में साधन भजन कर रहे थे तो कुछ लोग जो थे जो सत्संग भजन का विरोध करते हैं, तो बहुत तरह के आदमी गौ समाज में होते हैं। कोई समर्थन करते हैं तो कोई विरोध करते हैं, कोई विरोधी है तो कोई समर्थक है। तो नामदेव जी महाराज कुटिया में साधन भजन कर रहे थे। क्या कर दिया, आवाज़ को खराब लग रहा है। तो कुछ लोगों ने आया, रात के समय में ही उसके कुटिया में आग लगा दी। तो नामदेव जी महाराज कुटिया से बाहर आते हैं और उसका कुटिया जलने लगा। बॉक्स का आवाज़ कम कीजिए, बॉक्स का आवाज़। हेलो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुटिया जलने लगी तो कुछ लोग आए, ऐसे खराब करके छोड़ दिया। बजाने नहीं आता, सट आप नहीं आइए ना, फालतू का दिमाग। हेलो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उसका कुटिया जल रहा था, जलने लगा तो बहुत लोग आए, बचा दिए। पर नामदेव जी महाराज जो कुटिया में सामान निकाले थे उसको फिर से उसी आग में झोंकने लगे। लोगों को लगा कि हम लोग बचा रहे हैं इसके सामान को और ये उसमें झोंक रहा है। सब चले गए छोड़कर, और थोड़ी देर में उसके कुटिया में जितना सामान था, वो कुटिया था, सब जल के खाक हो गया। अब ठंडी का महीना था, रात का समय था, ऐसे खुले आकाश में बैठ के ध्यान कर रहे थे। तो देखिए, भक्ति भजन ऐसा चीज़ है कि जिस परमात्मा की हम भक्ति करते हैं ना, तो ईश्वर की कृपा होती है, तो उसके कृपा से सब व्यवस्था जीवन में होता है। भगवान कृष्ण कहते योगक्षेमम वहाम्यहम, कहते अर्जुन जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, उसका मैं भरण पोषण करता हूँ, हर तरह से उसकी व्यवस्था देता हूँ। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी, जो जन उधो मोहि न बिसरे, ताही न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मुझे नहीं भूलता है तो मैं उसको भी नहीं भूलता हूँ, उसको याद करते रहता हूँ। हम भला करते हैं तो लाभ होता है, याद करते हैं तो दया होता है, ये नियम है। तो अब नामदेव जी महाराज तो ऐसे भक्त थे जो भगवान की याद ही करते रहते थे। आज घर द्वार जल गया, फिर भी भक्ति भजन से मन नहीं हटा, फिर भी मन लगा हुआ है। हम लोग सुख में खूब बड़का, दुख में बहुत बड़ा भक्त बन जाते हैं, लेकिन सुख में सब भुला जाते हैं। लेकिन ये असली भक्त का पहचान नहीं है, नकली सब है, फर्जरी भक्त है। असली भक्त जो होते हैं हर परिस्थिति में वो भक्ति नहीं छोड़ते हैं। रणवन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जनिकोय, जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी सो प्रभु गयो कि सोए। कहते जो जठरा अग्नि में बच्चा जो होता है माँ के पेट में जलता है 9 महीने, क्योंकि पेट में हम जो खाते हैं ना वही सिजता है पेट में, तब जाके खून पानी बनता है। तो उसी में बच्चा भी सिजता रहता है, बहुत दुख होता है। अब बच्चा का जन्म होता है तो माँ का भी जन्म हो जाता है, उसको भी उतने दुख होता है। अभी सुन रहे थे ना माँ बाप, तो माँ बाप को दुख तो होता है, लेकिन माँ बाप को ज़्यादा और दुख इसलिए होता है कि बच्चा को संस्कार नहीं देता है, तो वो बच्चा और दुख देता है। तो जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी सो प्रभु गयो कि सोए। तो कहते रणवन व्याधि विपत्ति में कभी उस ईश्वर को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो माँ के पेट में भी वही रक्षा किए थे, जन्म लिए तो दूध की व्यवस्था वही किए थे। सब ईश्वर की कृपा से होती है। एक मुनि बालक था जंगल में, एक राजा कहते चलो हमारे राज दरबार। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे खिलाओ, तुम मत खाओ, हमको कपड़ा पहनाओ, तुम मत पहनो, हम सो जाए, तुम जग करके पहरा करो, ये शर्त स्वीकार है, तब हम तुम्हारे साथ जाएंगे। राजा कहते ऐसा नहीं होगा, हम जो खाएंगे वो खिलाएंगे, हम जो पहनेंगे पहनाएंगे, हम सोएंगे तो हमारे पहरा में जो सिपाही लोग हैं वो तुम्हारी पहरा करेंगे। तो मुनि बालक बोला हम उस राजा के पास रहते हैं जो हमको खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं।
हमको पहनाते हैं, खुद नहीं पहनते हैं। हम जब सोते हैं तो जग करके पहरा करते हैं। श्री सतगुरु। तो वही राजा है परमात्मा, हम लोग तो नहीं जानते ना, पर उसकी कृपा है कि हम लोग जीवित हैं। बड़ी कृपा है ईश्वर की। ईश्वर की कृपा नहीं रहती तो हम लोग मनुष्य थोड़े रहते, पशु रहते, हम लोग गाछ वृक्ष कीड़े मकोड़े रहते। और उसकी कृपा है कि हम मनुष्य बन के घूम रहे, आज़ाद बन के घूम रहे, स्वतंत्र बन के घूम रहे। भक्ति प्रधान देश में जन्म हुआ, सत्संगी के घर में जन्म हुआ, वैष्णव, ये सब ईश्वर की कृपा है। नहीं तो निश्चर की तरह खाते, निश्चर की तरह सोते, निश्चर वाला जीवन जीते, वह भी तो होता। तो ईश्वर की कृपा है, पर हम लोग उसको भूल जाते हैं। दुख में तो याद कर लेते हैं, पर स्वार्थ सिद्ध होने के बाद उसको भूल जाते हैं। पर संत लोग कहते हो उसको मत भूलो किसी भी परिस्थिति में, यही जीवन का सूत्र है। नामदेव जी महाराज का जीवन में दुख आया फिर भी याद करते रहे, उसको भूले नहीं, बिसरे नहीं, याद करते रहे। तो देखिए, जो ईश्वर की याद करते हैं उस पर हमेशा उसकी दया बनी रहती है। देर होती है, अंधेर नहीं होता है, दया हमेशा उसकी रहती है। इसलिए कहते हैं हमेशा उसको याद करो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। हमेशा याद कीजिए। नामदेव जी महाराज की याद होती रही। अब भगवान की क्या दया होती है कि भगवान की सेवा में जो लक्ष्मी महारानी थी, रुक्मणी महारानी, वो भगवान से कहते प्रभु नामदेव जी ऐसा भक्त है, बेचारा का घर भी जल गया फिर भी याद करते हैं। लोगों का एक कपड़ा जलता है तो भूल जाते हैं, या शुभ हो गया अब याद क्या करेंगे। एक जगह मैं कथा में गया था समस्तीपुर, जो कथा करा रही थी उसकी बेटी का वो साड़ी का कोना जल गया था। अब बूढ़ी रोज फदरती थी कि खराब हो गया, अशुभ हो गया उसका था। मैं बोला अशुभ नहीं हुआ है, ये कुछ बहुत बड़ा घटना होने वाला था जो थोड़ा सा होके टल गया। चिंता मत करो, जो इच्छा वो पूरी जरूर होगी। और उसको एक बेटा था, उसका विवाह नहीं हो रहा था, वीडियो साहब का वीडियो था। तो किसी ने ज्योतिष ने बोला था कि कथा कराइए तो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वही कथा के बाद उसको बेटा का विवाह हो गया था। तो घर जल गया, ठंडी से कांप रहे, लेकिन नाम नहीं छोड़ते। प्रहलाद जी के नाम पर जो होली मनाया जाता है, प्रहलाद जी को एक से एक यातना दिया गया। पहाड़ के चोटी पे ले गया, वहीं से फेंक दिया। अब कि छोटा सा बच्चा बचेगा, लेकिन नाम के सहारे वो बच गया। हाथी विशाल हाथी के पैर के नीचे उसको रख दिया, हाथी को पैर बोला डालने, हाथी को ले गया उसको कुचलवाने के लिए। तो कुचल जाता, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो बच गए। जहर पिलाया गया, एक से बढ़कर एक यातना प्रहलाद को दिया गया। सब यातना को सहते रहे, लेकिन प्रभु का नाम कहते रहे, रटते रहे, कभी नाम नहीं छोड़ा। तो एक नंबर का जो भक्त होता है ना, वो कभी भक्ति को नहीं छोड़ता है, उसके महत्व को जानता है। तो इसलिए भगवान की कृपा भी उस पर रहती थी। भगवान जब प्रकट हुए थे तो प्रहलाद से माफ़ी मांगते हैं कि हमको माफ़ करो, तुमको बहुत कष्ट हुआ। प्रहलाद हंसते हुए कहते हैं कि कष्ट हमको नहीं हुआ था, कष्ट आपको हुआ था। हमारे शरीर में आप ही बैठ कर के सारे कष्टों को भोगते थे, हम तो आपके नाम में लीन थे, हमको कहाँ कुछ हुआ। एक बच्चा था, वो गोवर्धन यात्रा करके माँ बाप के साथ यात्रा करने गया और उछल कूद रहा था। गोवर्धन 7 कोस की परिक्रमा है। तो माँ बाप थके मारे लेटे थे, बच्चा उछल कूद रहा था। किसी ने पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ से गए थे, कहाँ क्या कर रहे हो? तो बच्चा ने कहा हम लोग गोवर्धन यात्रा में गए और देखिए मेरे माँ बाप है थके हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम थके नहीं हो? कहा नहीं, मैं नहीं थका। यात्रा तो तुम भी किए थे ना? हाँ, मैं भी यात्रा किया, थका कैसे नहीं? तो बच्चा बोला कि हमारे माँ बाप चल करके यात्रा किए थे, लेकिन हम अपने बाप के कंधा पर बैठ करके यात्रा किए हैं, इसलिए हम नहीं थके। तो हर परिस्थिति में जो जप और ध्यान को नहीं छोड़ता है, ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा उस पर सदैव बरसती रहती है। इसलिए जो दीक्षा ले लिया है तो गुरु की आज्ञा का जो पालन है उसको हमेशा करते हैं, तो उस पर गुरु का कृपा होता है।
गुरु महाराज कहते सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कह दिए तो कह दिए, यानी कि रोज सत्संग रोज ध्यान, चाहे 10 मिनट हो कि 20 मिनट हो कि 1 घंटा हो, तो ये आदेश जो पालन करते हैं उस पर गुरु की कृपा रहती है। खाते रोज है, सोते रोज है, नहाते रोज हैं, सब कुछ रोज करते, तो सत्संग भी कहते रोज करने का चीज़। एकादशी के दिन नहीं, मंगलवारी के दिन नहीं, सब दिन। यही संतों का उपदेश। नामदेव जी महाराज विकट परिस्थिति में भी जब ध्यान किए तो रुक्मणी महारानी भगवान से कहते कि आपका भक्त है संकट में, चलिए उस पर कृपा कीजिए। तो भगवान कहते क्या करें? रुक्मणी जी कहते चलिए उसके लिए घर बना देंगे। उसका घर जल गया ना तो घर ही बना देंगे, क्योंकि ऊंचे दर्जे के जो भक्त होते हैं भगवान से याचना नहीं करते, भक्ति का वरदान मांगते हैं। जानते हैं कि बाकी जो संसार का चीज़ है बिना बुलाए आता है, बिना बुलाए मेहमान। अच्छा बोलिए, दुख को बुलाते हैं? दुख के बोलबै छो? कोई नहीं बुलाता है दुख को, लेकिन दुख आता है कि नहीं? दुख आता है कि नहीं? सबके जीवन में दुख आता है। तो बिना बुलाए जैसे दुख आ जाता है, उसी तरह बिना बुलाए सुख भी आ जाता है। ये दोनों बिना बुलाए मेहमान हैं। इसलिए सुख दुख में भी रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन की फेर, निके दिन जब ये तो बनत न लगिए देर। अभी दुख है, शांत होकर बैठिए, समय अच्छा आने वाला होगा तो समय तुरंत आ जाएगा। देखिए 50 साल से, कई 100 साल से हम लोग मंदिर के प्रतीक्षा में थे। कई पीढ़ी बेचारा आंदोलन करके मर गया, मंदिर नहीं बना। अब बनने का हुआ तो छू मंत्र में बन गया, श्री सतगुरु। तो यही है, सुख की घड़ी आएगी तो तुरंत आ जाएगी। तो बिना बुलाए दुख आता है, बिना बुलाए सुख आता है। तो आज नामदेव जी के लिए भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, जानते हैं कि बिना बुलाए दोनों चीज़ आएगा। इसको क्या मांगना है? जो चीज़ बिना बुलाए नहीं आता उसको मांगिए। सबसे दुर्लभ चीज़ मांगे। ये जो है न, क्या मांगो कछु थिर न राई, दिखियो नैन चलियो जग जाई। जो आप मांग रहे हैं वो कुछ भी अस्थिर रहने वाला चीज़ नहीं है, ये साधारण चीज़ है, ये बिना मांगे देता है। तो सबसे जो कठिन चीज़ है, जो बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के नहीं मिलता है, वो भक्ति। तो भक्ति को मांगना चाहिए, यही असली मांग है। जो इस मांग को पकड़े रहते हैं वो कभी कंगाल नहीं होते हैं। तो नामदेव जी कुछ मांगते थे नहीं। रुक्मणी महारानी से भगवान कहते वो मांगता नहीं तो उसको देंगे क्या चीज़? रुक्मणी जी कहते आप ऐसे बोलते रहते, चलिए उसके लिए घर बनाते हैं। दोनों आते हैं भगवान भगवती, और दोनों मिल करके घर बना दिए नामदेव जी के लिए। अब कहिए भगवान के द्वारा जब घर बनेगा तो कैसा घर बनेगा? हम लोग जब मंदिर को सजाते हैं तो कैसा सजता है? अद्भुत। बंगाल में प्रसिद्ध है दुर्गा महारानी का मूर्ति, आप देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। तो हम लोग की कलाकारियाँ जब भगवान ने बनाई तब वो तो 1000 गुना ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा सुंदर होगा। तो भगवान ही घर बना दिए नामदेव जी के लिए। अंतर ध्यान हो गए, ध्यान खुला नामदेव का, तो घर में जाके बैठ के आराम से भी ध्यान करने लगे। तो दुख में थे फिर भी ध्यान भजन, और सुख में थे फिर भी ध्यान भजन। यही असली भक्त है। सवेरा हुआ तो लोग भी आने लगे, देखने लगे। देखते देखते लोग तो देखते रह गए, इतना सुंदर कारीगर कहाँ से आया भाई, इतना सुंदर घर कैसे बनाया, ये तो किसी ने आज तक नहीं देखा न सुना है। बात फैली, राज दरबार तक गई, तो राजा को भी लालच हुआ कि हमारे राज दरबार में भी घर हो ऐसा तो अच्छा लगे। तो नामदेव जी को हाजिर किए, आदेश दिए कि तुम कारीगर को बुलाओ, जो कारीगर तुमको बना दिया घर, और जो तुमने पैसा दिया उससे 10 गुना पैसा हम देंगे, उसी तरह का घर हमें भी चाहिए। नामदेव जी हंसने लगे, कहते राजन वो घर बन जाएगा, कारीगर भी आ जाएगा, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त का यदि पालन कीजिएगा तब होगा। राजा का तो ये शर्त क्या है? एक शर्त क्या, 5 शर्त मानेंगे, बोलो हमको वैसा ही घर चाहिए, शर्त क्या है बोलो। तो नामदेव जी कहते शर्त ये है, इससे पहले कि वो कारीगर आकर के वो घर बनाए, इसके पहले आपको पूरे राजभवन में आग लगाना पड़ेगा।
राजभवन जब जल के खाक हो जाएगा तब वो कारीगर आकर के वो घर बना देगा। राजा कहते छोड़ो झंझट, हमको वो कुटिया नहीं चाहिए, हमारा राजभवन ही बढ़िया है। मतलब समझे? मैं घर फूका आपनो लुक्का लियो हाथ, वाको घर में जारी हो जो चले हमारे साथ। ये घर जो है ना जिसको जलाया जाता है, ये सपने का संसार है, ये हमारी कामना है ना, इच्छा है ना, चाहना है ना, तृष्णा जो है, इसी को कहते जलाओ। ये मन जो नाच रहा है ना संसार में कि ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, 24 घंटा जो एस्टीमेट बनाते रहते हैं, 2 मंजिला हो गया, 3 मंजिला छत पीट देंगे। छत पीटने के चक्कर में खुद जमदूत के हाथ से पीट जाते हैं, छत नहीं पूरा होता है। 99 कभी 100 नहीं हुआ है। ये 99 के चक्कर को मन से हटा दीजिए। जितना जो कुछ प्रभु की कृपा से मिला है उसी में संतुष्ट जो रहना सीखते हैं। मेहनत भी करिए, कमाइए भी, पर कमाते हुए संतोष भी धारण करते रहिए। और तब जा कर के मन को संसार से समेट करके भक्ति भजन में जो लगा देते हैं, संसार से अपने मन को हटा लेना ही संसार को जला देना है। घर द्वार को जला देना मतलब घर द्वार परिवार से अपने ख्याल को हटा करके उस जप में, उस ध्यान में, उस सत्संग में लगाना, मतलब घर द्वार को जला देना। अब ये नहीं कि आप माचिस लगा दीजिए, ये मन से भक्ति भजन में जो लगते हैं तो करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। तो मन से जो भक्ति भजन करते हैं उसी के लिए भगवान की कृपा होती है, तो घर बनता है। घर क्या है? भक्ति का भवन, भक्ति का भवन है। यही भक्ति हमारे हृदय में हो जाती है। ईश्वर की जब भक्ति करने लगते हैं तो ईश्वर का वास हमारे घर में ही हो जाता है, यानी शरीर के अंदर ही हो जाता है। सब घर में वह ईश्वर है, कोई घर खाली नहीं है। सत्संग में सुनते हैं वाल्मीकि भगवान ने कहा कि आप हमको पूछते तो आप बतलाइए कि आप कहाँ नहीं है, मतलब सब घर है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने नहीं। सब घट में ईश्वर है, कोई घर खाली नहीं है, क्योंकि सारे संसार में वो व्यापक है। सत्संग को सुनिएगा तो समझ में आएगा ईश्वर कैसे। पर सब घट मेरो साइया सुनी घटना कोई, पर बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होए। पर उस घर की महिमा है, उस शरीर की विशेषता, जिस शरीर में वो ईश्वर प्रगट हो जाते हैं। हमारे में भी ईश्वर है, गुरु महाराज के अंदर भी ईश्वर है, लेकिन गुरु महाराज ईश्वर हैं और हम जीव हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस ईश्वर को प्रकट नहीं किए और गुरु महाराज ने प्रकट कर लिए। श्री सतगुरु महाराज के तो जो प्रकट कर लिए वो शुद्ध स्वयं गुरु ईश्वर हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम ही हो जाई, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। पर हम लोग अधम अभिमानी जीव रह गए और गुरु महाराज इसी शरीर में उस परमात्मा को प्राप्त करके ब्रह्ममय हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो भक्ति करने से ईश्वर की कृपा होती है, सारी कामनाएं सिद्ध होती है और जीव का अंत में कल्याण होता है। इसलिए भक्ति को जो पकड़ते हैं वो जानिए मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। चलना तो है कि नहीं? अच्छा हम लोग बैठे हैं, हम लोग सोचते हैं बैठे हैं, बैठे नहीं है, यात्रा हो रही है। ये सांस जो चल रहा है ना, हर पल हर क्षण हमारी आयु घट रही है, हम मृत्यु के नज़दीक बढ़ रहे हैं। अब कहिए आदमी के यहाँ से दिल्ली जाना हो तो 1 मिनट में थोड़ी जाएगा, 24 घंटा में जाएगा ना। तो ट्रेन पर बैठ जाइएगा तो क्या आप बैठे हुए हैं? अरे ट्रेन पर बैठ गए लेकिन आप बैठे नहीं, आप पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। वो किलोमीटर के हिसाब से आप किलोमीटर के दर किलोमीटर आप पहुँच रहे दिल्ली। इसी तरह हम जो जीवन में बैठे, जीवन की यात्रा चालू है, ये मौत की तरफ जा रहे हैं। आज जब कोई बच्चा 10 साल का होता है तो कहते बड़ा हो गया। बड़ा कहाँ से हो गया? खड़ा हो गया तो बड़ा हो गया। ये तो उल्टा दिमाग है, बड़ा नहीं हो गया, छोटा हो रहा है, उसकी आयु घट रही है, मृत्यु के समय पे जा रहा है वो। तो ये यात्रा तो जीवन में है। एक है नरक का यात्रा और दूसरा है मोक्ष का यात्रा।
हम जीव इसी दो यात्रा में दो ही रास्ते की यात्रा कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं इस रास्ता, दोनों रास्ता में एक सही रास्ता को चुनो और उसी पर चलो। यदि चलना ही है तो सही रास्ता पे चलो। अरे खाना है तो बढ़िया चीज़ खाओ, कहते ना कम खाओ लेकिन बढ़िया खाओ। 2 ही सेट कपड़ा पहनो लेकिन बढ़िया कपड़ा पहनो। चलो बढ़िया रास्ता पर चलो, कुछ भी करो तो बढ़िया करो, ये कहावत है कि ना। इसलिए जब यात्रा ही जीवन का नाम है तो कहते बढ़िया यात्रा करो, ये मुक्ति के मार्ग पर चलो, मोक्ष के मार्ग पर चलो, भक्ति के मार्ग पर चलो, कल्याण के मार्ग पर चलो। भक्ति मुक्ति मोक्ष मार्ग ये क्या है, यहीं से खुलता है, सत्संग से। तो संत महापुरुष कहते हैं जिस भक्ति सत्संग के मार्ग पर चलते हैं इस यात्रा में लाभ बहुत है। इस यात्री को सारी व्यवस्था ईश्वर के तरफ से मिलती है। चलत पंथ सुख होत महा है, बहुत सुख मिलेगा। इस यात्रा में सवारी कौन सा है? जो मुक्ति का मार्ग है जिस पर हम चलते हैं, तो सवारी क्या है? हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो ट्रेन है ना, रेल है, बस है, पर ये जो ईश्वर तक जाएंगे तो सवारी कौन है? मनुष्य का शरीर। इसी सवारी में बैठ के यात्रा होती है। ये सवारी तो 50-100 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा तो हमारी यात्रा रुक जाएगी। यदि कोई यात्री यात्रा करना चालू करता है टिकट लेकर के, बीच में ट्रेन कैंसिल हो गया तो दूसरा ट्रेन सरकार व्यवस्था करती है कि ना, क्योंकि आपका टिकट है तो ट्रेन मिलेगा। इसी तरह भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं तो ये सवारी, ये गाड़ी जब ख़त्म होता है तो ईश्वर दूसरी गाड़ी भेजते हैं, तीसरी गाड़ी भेजते हैं, तब तक गाड़ी भेजते रहते जब तक कि सवारी की यात्रा पूरी नहीं हो जाती है। तो ये मार्ग बढ़िया है कि नहीं, ये यात्रा बढ़िया है कि नहीं? इसलिए कहते इसी मुक्ति के मार्ग पर चलो और ये मनुष्य शरीर रूपी सवारी मिलता रहेगा और सारी व्यवस्था मिलती रहेगी। बट खर्चा मिलेगा, रास्ते में कचौड़ी पकौड़ी ये सब क्या है, बढ़िया घर परिवार मिलेगा। और दूसरा रास्ता है हरि के नगर में जा पहुँचोगे पहियो लाभ अपारी, चरण दास तो कु समझावे रेमन बारंबारी, वहाँ लाभ ही लाभ। दूसरा रास्ता है नरक का रास्ता, दुख का रास्ता। नरक का रास्ता जो है उसका भी टिकट है, उसका भी प्लेटफार्म है। मुक्ति के रास्ता का टिकट कहाँ मिलेगा? ये सत्संग में जो मंत्र लेते हैं वही है टिकट। ये सत्संग है प्लेटफार्म, और यहीं से मुक्ति रूपी ट्रेन मिलती है। मुक्ति में जाने का मार्ग यहीं से खुलता है, ट्रेन, भक्ति का ट्रेन, और उसी पे चढ़ के जीव मुक्ति अनंत जन्मों के अंतर्गत मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर तक पहुंचते हैं। अच्छा, नरक में जाने का प्लेटफार्म वहाँ भी होगा ना कोई टिकट? कहते नरक में जाने का वही 4 टिकट है। दारू पियो, मीट मछली खाओ, जुआ खेलो, अच्छेला बिहारी की तरह नाचो, जितना अश्लील हरकत है उसको व्यभिचार कहते। तो ये व्यभिचार, ये 4 जो महापाप है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये कहते ये 5 महापाप, 5 तरह के जो कुकर्म हैं, इसको जो दिन रात करते हैं तो जुआरी के शराबी के अड्डा पर नरक में जाने का सीधा सुपर फास्ट का टिकट मिलता है। वहाँ लेते रहिए और सीधे नरक की यात्रा करते रहिए। वो ऐसा ट्रेन मिलेगा जो सीधे ले जा कर के नरक में उठा के पटक देगा, थौआ थौआ कर देगा और इस शरीर को नरक के दलदल में डाल देगा। तो यही 2 यात्रा है, भक्ति के मुक्ति की यात्रा और नरक की यात्रा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि यदि जीवन का नाम यात्रा है तो अच्छे यात्रा में चलो, रास्ते में भी दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, ईश्वर की कृपा रहेगी, सब सुरक्षा रहेगा। और उस पंथ पर जो चल गए हैं तो वो टिकट को कैंसिल कर दीजिए, वो ट्रेन को छोड़ दीजिए और ये ट्रेन पकड़ लीजिए। अब कि हम चढ़ गए तो कैसे उतरेंगे? आप देखिए दोनों ट्रेन एक साथ जाती है ना, हर जगह वो मेल मिलते रहता है ट्रेन। आपको जीवन में जब चाहिएगा तब वो ट्रेन बगल में ही पटरी पर मिल जाएगा। इसलिए ट्रेन बदलिए, नज़रिया बदलिए, नज़ारा बदलेगा, ट्रेन बदलिए तो जीवन बदलेगा और जीवन की दिशा दशा बदलेगा। इसीलिए 2 ही रास्ते हैं, एक मुक्ति का और एक नरक का।
तो इसी रास्ते पर जो मुक्ति के रास्ते पर चलते सदा सदा वो सुखी रहते हैं, शांति से रहते हैं। इस पर गुरु की भी कृपा होती है। एक बार की बात है, मैं सत्संग में गया था, कटिहार से मैं कुप्पा घाट आ रहा था ट्रेन पर बैठकर। ट्रेन नौगछिया में नहीं रुकी, नारायणपुर में ट्रेन धीमी हो गई, तो मैं सोचा कि चलो यही उतर जाते हैं। तो मैं उतर गया चलती गाड़ी से, मेरे साथ में एक और था कोई, और वो जो उतरने लगा उतर नहीं पाया, ट्रेन के पटरी पर ही गिर गया और उसके ऊपर से ट्रेन निकल गई। बचेगा? हम सोचे गुरु महाराज अब इसका माँ बाप जब पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, तो बेचारा मर गया। लेकिन चमत्कार देखिए कि ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म से बाहर गई, और मैं जो देखा कि वो जैसे वो गिरा था ना नीचे, उसी तरह से वो खड़े हो गए। श्री सतगुरु महाराज। मैं बोला कि इस ट्रेन के नीचे चले गए तो अभी तो शरीर का 1000 टुकड़ा हो गया रहता, पर आपको कुछ कैसे नहीं हुआ? तो आदमी बोला कि हम सोचे अब तो हम मर ही जा रहे हैं, चलिए गुरु महाराज का याद कर लेते हैं। तो मैं जैसे जप करने लगा, और गुरु की कृपा देखिए, हमको लगा कि हम गुरु महाराज के गोद में ही बैठ गए। ट्रेन का पहिया बगल से गुजर गया, हमारे देह में खरोंच तक भी नहीं आया गुरु कृपा से। ईश्वर की कृपा होती है। नर तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कहते हे प्रजाओ, जो भक्ति मार्ग पर चल करके मेरे तरफ आने का प्रयास करता है, मेरे तरफ से अनुकूल वायु यानी मेरी कृपा उस पर रहती है और मैं उसकी यात्रा को पूरा करता हूँ।